मेरे सभी अपनों को नर्मदे हर। हम सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा के कुछ रोचक प्रसंग। अब घोषाल जी की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। घोषाल जी ने पंडित जी को बताया कि वे मुंड महारण्य में रास्ता खो गए थे। भील युवकों ने मदद करी व आपके यहाँ तक पहुँचाया। पंडित जी ने बताया कि इस मंदिर में 1.5 सेर अरहर की दाल चढ़ाने का रिवाज है। भक्तगण यह अवश्य चढ़ाते हैं। मंदिर में भक्तगणों की बहुत भीड़ थी। जब भीड़ हट गई तब शिवालय के दर्शन किए। घोषाल जी के पिताजी ने एक पुस्तक में सभी प्रकार के शिवलिंगों की जानकारी लिखी थी, इसीलिए घोषाल जी मंदिर के शिवलिंग का अपनी पुस्तक से मिला कर के देखते थे कि यह किस तरह का शिवलिंग है। यात्रा में आने वाले शिवलिंग कौन सा शिवलिंग है, इसका घोषाल जी ने पुस्तक में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। रात को घोषाल जी मंदिर में ही रुक गए। दोपहर में पुजारी जी ने अरहर की दाल, रोटी तथा खोया का भोजन प्रसाद कराया। शाम को पुजारी जी घोषाल जी को अपने घर ले गए। पुजारी जी के 3 झोपड़ियाँ थीं। घर में पत्नी, पुत्र तथा 2 पुत्रियाँ थीं। घर देखकर लग रहा था कि परिवार सुखी था। पंडित जी ने बताया कि ऋण मुक्तेश्वर का कुकरा मठ भी नाम है। यह कुकरा मठ नाम कैसे पड़ा, इसकी एक रोचक कथा सुनाई। वह इस प्रकार थी। बंजारे गाय, भेड़ों व जंगली कुत्तों को लेकर अपने समुदाय के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। एक बार एक बंजारों का टोला अपनी गाय, भैंस, बकरियां और भेड़ों को लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ आया था। उस समय बंजारों के सरदार को कुछ धन की आवश्यकता हुई। उसने वहाँ के गांव में जाकर वहाँ के महाजन से कुछ पैसे उधार मांगे। महाजन ने कहा कि तुम्हारा कोई एक ठिकाना तो है नहीं, न ही कोई स्थायी पता है, तो मैं उधार कैसे दे दूं? तब सरदार ने अपना प्रिय जंगली कुत्ता महाजन के पास गिरवी रखते हुए कहा, बाबूजी, यह मेरा शेरू है। यह शेर से भी टक्कर ले सकता है। आप इसे अपने पास रखें, मैं पैसे चुकाकर इसे ले जाऊंगा। साहूकार ने रुपए उधार दे दिए। बंजारे ने शेरू के सिर पर हाथ से सहलाते हुए कहा, इस घर की रखवाली करना, मैं जल्दी वापस तुम्हें ले जाऊंगा। कुछ दिनों बाद डाकुओं ने कुत्ते को बेहोशी की जड़ी बूटी खिलाकर बेहोश कर दिया और महाजन का सब कुछ लूटकर भाग गए। घर में कोहराम मच गया। जब शेरू की बेहोशी टूटी तो वह महाजन की धोती खींचकर भौंकने लगा। महाजन 2-4 आदमी लेकर शेरू के पीछे चल पड़ा। एक पेड़ के नीचे जमीन खोदने लगा शेरू। तब सबने मिलकर वहाँ खोदा तो महाजन का धन, सोना, चांदी और रुपयों के थैली सब कुछ बरामद हो गया। महाजन बहुत खुश हुआ। उसने एक चिट्ठी कुत्ते के गले में बांधी। उसमें लिखा कि शेरू ने मेरा खोया हुआ धन लुटेरों के चंगुल से वापस दिलाया है, इसीलिए मैं तुम्हारा कर्ज माफ़ करता हूँ। वह तुम्हारा शेरू तुम्हें लौटा रहा हूँ। और शेरू को छोड़ दिया। शेरू को जब सरदार ने दूर से आते देखा तो सोचा कि कुत्ता बेईमानी करके आ रहा है और गुस्से में भाला कुत्ते की तरफ फेंका। निशाना अचूक था। शेरू वहीं ढेर हो गया। जब सरदार की नज़र शेरू के गले में बंधी चिट्ठी पर पड़ी और चिट्ठी पढ़कर सरदार शेरू से लिपट कर रोने लगा। कुछ ही महीनों में सरदार भी बीमारी से मर गया, परंतु जब तक वह जिंदा था तब तक शिवजी को एक टकटकी लगाकर देखता रहता और कहता, मेरे शेरू ने मुझे ऋण मुक्त कर दिया पर अपनी जान गंवा दी। यह बात चारों तरफ फैल गई। आज भी बंजारों के टोले यहाँ से निकलते हैं तो भगवान शंकर तथा कुत्ते की समाधि पर फूल चढ़ाकर जाते हैं। इसीलिए मंदिर का नाम ऋण मुक्तेश्वर व मठ का नाम कुकरा मठ पड़ा। पंडित जी ने कहा, आज रात आप यहीं रुक जाए। कल कुछ ज़रूरी काम निपटाकर मैं आपके साथ काफ़ी दूर तक आकर आपको रास्ता बता दूंगा। उसी दिन दोपहर में एक साधु वहां आए।
वह भी परिक्रमावासी थे। सुबह गोशाल जी ने इन्हीं के साथ यात्रा आरंभ कर दी। रास्ते में साधु को बहुत बार झाड़ियों में जाना पड़ा। उस दिन उनके पेट में गड़बड़ हो गई थी। साधु जी का रेवा का जाप निरंतर चलता रहता था। रास्ते में साधु जी ने बताया कि आज हम जिस स्थान पर रुकेंगे उसका नाम बद्दर पांचन तीर्थ है। इस तीर्थ की कथा का गोशाल जी ने पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया है। सुबह नज़दीक के झरने में नहाकर मंदिर में प्रणाम कर यात्रा आरंभ करी। रास्ते में पारेश्वर तीर्थ के दर्शन किए। साधु जी ने जंगली फूल और नर्मदा जल से पारेश्वर लिंग और गौरी देवी की पूजा की। दाल रोटी बनाकर भोग लगाकर सबने प्रसादी पाई। इन साधु का नाम था शोभानंद। ये अवघड़ी पंथ के साधु थे। उन्होंने कहा, बेटा किसी भी घाट पर पहुँचो तो शिवलिंग की पूजा अवश्य करना व रेवा मंत्र जपते रहना। यह सुनकर गोशाल जी को याद आया कि कुछ दिनों पहले यही बात उनके पिताजी ने स्वप्न में उनसे कही थी कि हर घाट के शिवलिंग पर पूजा करना, कुछ भी न हो तो जल चढ़ाना व जल भी न हो तो केवल मंदिर में दर्शन अवश्य करना। 2 दिन वे लोग पाराशर घाट पर रुके और सुबह 7 बजे यात्रा आरंभ की। उन्होंने भीमेश्वर महादेव के दर्शन किए व नारदेश्वर घाट के लिए यात्रा आरंभ की। घंटे पर चलने पर उन्हें डमरुओं और तुरई की आवाज़ के साथ साथ नर्मदे हर की भी आवाज़ सुनाई देने लगी। शोभानंद जी बोले, जरूर आसपास साधुओं की जमात रुकी है व भोग आरती की तैयारी चल रही है। यह जमात शोभानंद जी के मित्र काशिकानंद जी के चेले कालिकानंद ब्रह्मचारी जी की थी। पूड़ी, सब्जी, अरहर की दाल, लड्डू और मालपुआ आदि बहुत ही सुंदर प्रसादी थी। सबने स्वादिष्ट प्रसादी ग्रहण करी। प्रसादी के बाद यहाँ पर पौराणिक कथाओं पर बहुत सी चर्चा हुई। अब शोभानंद जी व गोशाल जी वहाँ से माई के बगिया पहुँचे। यहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए नर्मदा मैया ने फलों की बगिया को सजा रखा था। शोभानंद जी ने कई गुच्छे केलों के व हर्रा और जीसम नामक फलों से दोनों के झोले भर दिए। जीसम नामक फल देखने में नाशपाती जैसा लगता है, मगर जब उसे दांत से काटकर खाते हैं तो पूरा मुंह मीठे सफ़ेद रस से भर जाता है। ऐसा फल गोशाल जी ने और कहीं नहीं देखा था। 4-4:30 बजे वे नारदेश्वर तीर्थ पहुँचे। रात वहीं रुके। शोभानंद जी ने कहा कि यह तीर्थ देवऋषि नारद जी की तपस्या भूमि है और यहाँ फलों की भी कोई कमी नहीं है। मैं 2 बार नर्मदा परिक्रमा कर चुका हूँ, इसीलिए लंबे समय तक यहाँ रुककर भजन करना चाहता हूँ। तुम 2-3 दिन रुककर आगे बढ़ जाना। गोशाल जी चौथे दिन यहाँ से रवाना हुए। शोभानंद जी ने 4 बड़े केले व 6 जिसम नामक फल साथ में दिए और विदा किया। 3 घंटे तक बहुत ही दुर्गम रास्ते पर चलने के बाद वे घनघोर जंगल में पहुँच गए। अभी संध्या नहीं हुई थी, परंतु इस जगह अंधेरा लग रहा था। गोशाल जी की टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो गई थी। वातावरण बहुत ही डरावना था। गोशाल जी अपने पिता को व उनकी बातों को याद करते हुए इष्ट मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़ने लगे। गोशाल जी के पिताजी का कहना था कि नर्मदा जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, उनसे केवल यही विनती करनी चाहिए कि मुझे इसी जीवन में शिवजी के दर्शन मिले, जीवन धन्य व सार्थक बने। गोशाल जी के पिताजी का कहना था कि कभी भी किसी जमात या संघ में परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, परंतु अभी गोशाल जी प्रार्थना कर रहे थे कि काश उन्हें कोई संघ या जमात मिल जाए, क्योंकि रास्ता बहुत ही डरावना था। कुछ समय बाद गोशाल जी को दूर से नर्मदे हर की स्वर सुनाई पड़ा। वह बड़े बड़े पेड़ों के बीच से कभी कभी मशाल की लौ दिखाई देने लगी। गोशाल जी ने सुन रखा था कि मुंड महारण्य के अंधियारे में साधु संत दिन में भी मशाल लेकर चलते हैं ताकि राह दिख सके व शेर, भालू, लक्कड़बग्घा जैसे जानवर दूर रहे।
नर्मदे हर का स्वर सुनकर मन का डर कम हुआ और वे मशाल व आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगे। आज उन्हें अनुभव हुआ कि दुर्गम अंधेरी राह में थके हारे राहगीर को दूर से आने वाली आवाज़ कितनी हिम्मत दे जाती है। घंटा भर उन्हें चलते हो गया था। उन्हें आवाज़ें व मशाल की रोशनी दिखाई दे रही थी, परंतु कोई भी साधु संत दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने सोचा कि शायद दूर कहीं साधुओं की जमात का डेरा होगा, वहीं वे बैठकर माँ नर्मदा के नाम का जाप कर रहे होंगे। धीरे धीरे आवाज़ धीमी होने लगी व मशालों की रोशनी भी कम होने लगी। अब वे ऐसे मोड़ पर पहुँचे जहाँ जंगल पूर्ण होने लगा था, परंतु अब उन्हें न तो मशाल की रोशनी दिखाई दे रही थी, न ही हर नर्मदे हर का जाप ही सुनाई दे रहा था। बस दूर एक टूटा फूटा मंदिर दिख रहा था। अचानक उन्हें याद आया कि यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है, तो उन्हें वह रोशनी कहाँ से दिखाई दी। अब उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा कि किसी अदृश्य अलौकिक शक्ति ने राह बताने की कृपा करी थी उन पर। अब तो घोषाल जी आनंदवश जमीन पर लेट गए। वह बार बार नर्मदा माई व उनके स्वर्गीय पिताजी को दंडवत करके धन्यवाद करने लगे। आज यहीं तक, आगे की यात्रा अगले भाग में। धन्यवाद।